यह गिरफ्तारी आदेश न्यायालय द्वारा विधि अनुसार पारित किया जा रहा है। विराम। यह आदेश संबंधित थाना प्रभारी तथा अन्य सक्षम पुलिस अधिकारियों को संबोधित है। विराम। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के अनुपालन में नीचे वर्णित अभियुक्त को गिरफ्तार करें और नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। विराम। यह कि अभियुक्त का नाम रमेश कुमार है। विराम। अभियुक्त के पिता का नाम श्री सुरेश कुमार है। विराम। अभियुक्त की आयु लगभग 35 वर्ष है। विराम। अभियुक्त का स्थायी पता ग्राम शिवनगर, थाना कोतवाली, जिला प्रयागराज है। विराम। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध करने का आरोप है। विराम। पैरा। यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि अभियुक्त द्वारा कथित अपराध किया गया है तथा अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। विराम। यह भी प्रतीत होता है कि अभियुक्त के फरार होने की संभावना है तथा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आवश्यक है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो। विराम। अतः यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित करता है कि अभियुक्त रमेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। विराम। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को बिना अनावश्यक विलंब के संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विराम। पैरा। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को इस आदेश की प्रति दिखाना अनिवार्य होगा। विराम। अभियुक्त को यह भी सूचित किया जाए कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है तथा उसे विधि अनुसार अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। विराम। अभियुक्त के मानवाधिकारों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। विराम। यदि अभियुक्त महिला हो, वृद्ध हो अथवा किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो गिरफ्तारी के समय विधि द्वारा निर्धारित विशेष प्रावधानों का पालन किया जाए। विराम। गिरफ्तारी की संपूर्ण कार्यवाही का उल्लेख पुलिस अभिलेख में किया जाए तथा समय, स्थान और परिस्थितियों का स्पष्ट विवरण अंकित किया जाए। विराम। पैरा। यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त गिरफ्तारी के दौरान प्रतिरोध करता है या भागने का प्रयास करता है तो कानून के अंतर्गत अनावश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अनावश्यक कठोरता नहीं बरती जाएगी। विराम। अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी विधि अनुसार ली जाए तथा
बरामद वस्तुओं की सूची तैयार की जाए विराम। यह गिरफ्तारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा विराम। आदेश की अवहेलना को गंभीर कर्तव्यहीनता माना जाएगा विराम। संबंधित पुलिस अधिकारी इस आदेश के पालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे विराम। पैरा न्यायालय द्वारा केस डायरी का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किया गया। न्यायालय का यह मत है कि विवेचना की वर्तमान अवस्था को देखते हुए अभियुक्त से